हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए जॉब अपडेट के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2026, जिसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है, जो कि 15/1/2026 ही हो गया। तो चलिए इस पे मैं डिटेल में बात कर लेती हूँ। योग्यता कुछ खास नहीं, बस 10वीं पास रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है देखा जाए तो, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए इस पे डिटेल पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कर दिया गया है। और पदों की कुल संख्या देखी जाए तो 572 रहने वाला है। काफ़ी अच्छा है। 10वीं पास पे 572 पद आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा और एलपीटी रहने वाला है। और सैलरी की बात की जाए तो 46,000 प्रति माह रहने वाला है। चलिए तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहेगा फॉर्म फिल करने का और सिलेक्शन वगैरह कैसे होना है इसमें, तो चलिए उस पर मैं बात कर लेती हूँ आगे। और चलिए डिटेल देखा जाए तो भर्ती संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, पद का नाम ऑफिस अटेंडेंट और कुल पद 572। योग्यता रहने वाला है 10वीं पास, जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अच्छा है। 10वीं पास योग्यता है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाला है। नौकरी का स्थान पूरे भारत में मीन्स अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहना, तभी आप इसमें फिल करना, ठीक है। सैलरी 46,000 प्रति माह रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा सैलरी है। आप कहीं भी अगर इंडिया में कहीं भी अगर आपको जॉब मिलता भी है तो आप वहाँ सर्वाइव अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए कि सैलरी का विवरण क्या है। बेसिक पे आपका 24,250 रुपये रहेगा और ग्रॉस सैलरी 46,000 प्रति माह लगभग, मीन्स इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और ये भर्ती का लोकेशन है, मतलब जैसे कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकता है, कार्यालय में जॉब मिल सकता है, वो है पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई सहित कई आरबीआई कार्यालयों के लिए होगी ये जो सिलेक्शन होगा, ये इन कई आरबीआई कार्यालयों के लिए होगा, जिसमें ये सारे लोकेशन मेन है जो दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। चलिए डेट देख लें। आवेदन शुरू हो चुका है 15 जनवरी 2026 से। बिना देर किए आप इस फॉर्म को फिल कर दें अगर आप 10वीं पास की योग्यता रखते हैं तो। आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी तक रहने वाला है। फीस भुगतान का अंतिम तिथि है 4 फरवरी और ऑनलाइन परीक्षा तिथि 28 फरवरी से 1 मार्च। चलिए फ़ी भी देख लीजिए कि आपका क्या फ़ी लगेगा। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका 450 रुपया फ़ी लगने वाला है। एससी, एसटी, पीएच है तो 50 रुपया आपका फ़ी लगेगा। एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट रहेगा ऑनलाइन मोड। एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग ही आपका एज देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज 18 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एससी एसटी को 5 ईयर का और ओबीसी को 3 ईयर का। क्वालिफ़िकेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैट्रिक पास रहने वाला है। और जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो, उम्मीदवार 10वीं पास मैट्रिक पास होना चाहिए। 10वीं परीक्षा संबंधित राज्य यूटी के मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो। उम्मीदवार को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस भाषा से आप जिस राज्य से स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ का जो भी लैंग्वेज है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कि किस कैटेगरी के लिए कितना पद है। यूआर के लिए 291 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और ओबीसी के लिए 83 पद रहने वाला है। एससी के लिए 89 है, 89 और एसटी के लिए 58, टोटल 572 पद। एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ लीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एग्ज़ाम तो जैसा कि मैंने बताया और यहाँ भी लिखा है कि ऑनलाइन मोड रहने वाला है। जैसे ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम रहेगा आपका, जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जनरल इंग्लिश है 30 नंबर का और 30 प्रश्न, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर। और जनरल अवेयरनेस भी सेम है, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। कुल क्वेश्चन रहने वाला है 120 और कुल नंबर भी रहने वाला है 120। परीक्षा की अवधि देखा जाए, मतलब टाइम क्या रहेगा, तो 90 मिनट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। जो भी अगर आप इसमें प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा और क्वेश्चन पे ध्यान दे के आप लगाओ, क्योंकि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और LTP की बात की जाए तो जैसा कि ऊपर भी दिया गया था, राज्य की स्थानीय भाषा में केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, क्योंकि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। उस पर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा और वो बस एक क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसका नंबर काउंट नहीं होगा, उसका कोई कट ऑफ आपका काउंट नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, बस उसमें आपको पास करना है, ठीक है। और यहाँ डिटेल में ये है, उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें। RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकालें। तो इतना प्रोसेस सबको पता होता है कि क्या करना है। अगर आप खुद से फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो तो आप साइबर कैफ़े जाओ, वहाँ जाके फॉर्म फिल करवाओ। और ज़्यादा लगता नहीं है, 50 से 100 रुपये आपका लग जाएगा फॉर्म फिल करवाने में। और अगर आप खुद से कर सकते हो तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं आपको सारा लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ऑफिशियल RBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए, मैं ये सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। FAQs है, अगर आप कुछ क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो चलिए ये भी दिखाई देती हूँ मैं। 2 क्वेश्चन का आंसर था उधर और 2 इधर है। RBI ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी कितनी रहेगी वो तो ऊपर ही पहले बता दिया गया है, 46,000 प्रति माह। और प्रोसेस चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम और LPT रहेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। 10वीं पास योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य फिल करें। अगर आप 10वीं पास सरकारी नौकरी की तलाश में है तो RBI ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी आपके लिए एक शानदार अवसर है। समय रहते आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू करें। जैसा कि आपने सिलेबस भी एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया है कि क्या रहने वाला है। मैंने एग्ज़ाम पैटर्न पे चर्चा की है। अगर आप सिलेबस पे भी चर्चा चाहते हो, डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसका सिलेबस भी लेके आऊँगी कि क्या क्या किस तरीके का सिलेबस, किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, और सिलेबस भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।